हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने राजस्थान का इतिहास कंप्लीट किया था और आज हम बात करेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में। और राजस्थान कला संस्कृति के तहत मैं आपको राजस्थान कला संस्कृति से संबंधित बहुत सारे टॉपिकों का हमें अध्ययन करना है। तो आज मैं जिस टॉपिक की बात करूँगा वो टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के संबंध में हम चर्चा करेंगे। दुर्गों के संबंध में मैं सबसे पहले मैं दुर्गों की ही बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि याद रखना दोस्तों, जो हमने राजस्थान का इतिहास पढ़ा था उस राजस्थान के इतिहास में हमने जो वंश पढ़े थे, जैसे मेवाड़ पढ़ा है, मारवाड़ पढ़ा है, आमेर, बीकानेर, जैसलमेर, रणथंभौर सभी के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने कई दुर्गों का जिक्र किया था। अगर दुर्ग हमें पढ़ने हैं तो दुर्गों में आधा सा राजस्थान का इतिहास क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस वजह से मैं आपने जो हिस्ट्री पढ़ी है, बहुत दिन हो गए मिडाइवल को पढ़े हुए, तो आपका दोबारा से एक बार रिवाइज सा हो जाएगा, कुछ पॉइंट आपको क्लियर होते चले जाएंगे। इस वजह से मेरा जो पहला टॉपिक कराने का उद्देश्य है वो मैं क्या कराऊंगा आपको, दुर्गों। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्गों के बारे में। टॉपिक का क्या नाम होगा, दुर्ग। तो राजस्थान के दुर्गों के संबंध में चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं राजस्थान के दुर्गों के संबंध में चर्चा देने से पहले थोड़ी सी जानकारी दूंगा आपको राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। कुछ स्थापत्य कला से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा जिन्हें एग्जामिनर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में स्थापत्य कला का जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा शाहजहां। कोई पूछे राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कौन है, तो वो माना जाता है राणा कुंभा। ठीक है, तो इस तरह से दो चार क्वेश्चन हैं जिनको सीधे सीधे आप याद करेंगे। जैसे भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, भारत में जो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है दोस्तों, वो किसका काल कहलाता है, राणा कुंभा का काल। भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों, तो भारत में स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो किसका काल कहलाता है, शाहजहां का काल। किसका काल कहला रहा है, शाहजहां का काल भारत में स्थापत्य कला का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल। उसके बाद मैं दूसरी बात करूं राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, और राजस्थान में जो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है राणा कुंभा का काल। किसका काल कहलाता है दोस्तों, राणा कुंभा का काल। राणा कुंभा का काल राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहलाता है, जबकि भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका काल है दोस्तों, शाहजहां का काल। राजस्थान में किसका है, राणा कुंभा का, भारत में किसका है, शाहजहां का। राणा कुंभा के काल को हम भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल क्यों कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि याद रखना आप कि एक लेखक हुए थे, देखिए एक लेखक हुए थे, लेखक का नाम मिलता है दोस्तों श्यामल दास। जब मैंने ऐतिहासिक व्यक्तित्वों को आपके लिए पढ़ाया था, इतिहासकारों के बारे में जब जानकारी दी थी, वहाँ पर हमने श्यामल दास को पढ़ा था। इसके अलावा मेवाड़ में भी हमने श्यामल दास को पढ़ा था, मेवाड़ राजवंश में। तो ये श्यामल दास है, और श्यामल दास की एक पुस्तक है वीर विनोद। श्यामल दास भीलवाड़ा ने पुस्तक कौन सी लिखी है दोस्तों, वीर विनोद। इस पुस्तक में श्यामल दास भीलवाड़ा ने क्या कहा है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग हैं, 84। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्ग बनवाने का श्रेय किसको दिया जाता है, राणा कुंभा को। तो श्यामल दास ने क्या कहा है, मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से
32 दुर्ग बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है दोस्तों? राणा कुंभा को। मेवाड़ में कुल 32 दुर्ग हैं, जिनमें से मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्ग बनवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? राणा कुंभा को दिया जाता है। इस वजह से राणा कुंभा का काल राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या है? स्वर्ण काल कहलाता है। देखिए, भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है शाहजहां का काल, राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल है राणा कुंभा का काल। एक लेखक हुआ है श्यामल दास की पुस्तक है वीर विनोद, और उसने क्या कहा है कि मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्ग बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है? राणा कुंभा को दिया जाता है। इस वजह से राणा कुंभा का काल मेवाड़ में स्थापत्य कला का क्या है? स्वर्ण काल कहलाता है। इसके बाद मैं बात करूं तो एक शासक हुए हैं जसवंत सिंह। मैंने आपको मारवाड़ रियासत पढ़ाई थी, उसमें एक शासक हुए थे जसवंत सिंह फर्स्ट। किस रियासत से संबंधित हैं? मारवाड़। और जसवंत सिंह फर्स्ट की जो रुचि थी दोस्तों, वो किस में थी? स्थापत्य कला में। जसवंत सिंह की जो रुचि है वो किस में है दोस्तों? स्थापत्य कला में रुचि है जसवंत सिंह फर्स्ट की। तो जसवंत सिंह फर्स्ट को एक उपाधि दी गई है। जसवंत सिंह फर्स्ट की रुचि स्थापत्य कला में होने के कारण जसवंत सिंह फर्स्ट को एक उपाधि दी गई है। इन्हें माना जाता है, इन्हें कहा जाता है हिंदू सत। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंदू सत के नाम से जाना जाता है। किसे? जसवंत सिंह फर्स्ट को। जसवंत सिंह फर्स्ट की रुचि स्थापत्य कला में होने के कारण इन्हें किसकी उपाधि दी गई है? हिंदू सत की। देखिए, ये वही जसवंत सिंह है जिनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने क्या कहा था? आज कुफ्र का गढ़ टूट गया। औरंगजेब की पत्नी रबिया उद दौरानी ने दुखी होकर क्या कहा था? आज शोक का दिन है, क्योंकि साम्राज्य का दृढ़ स्तंभ टूट गया है। जसवंत सिंह को जमरूद अफगानिस्तान में भेजा था, वहाँ अफरीदी जनजाति से लड़ते हुए मारा गया था। वही जसवंत सिंह है, ठीक है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में एक नगर बसाया था जसवंतपुरा। आगरा में एक कचहरी बनवाई थी जसवंत सिंह की कचहरी। तो बहुत ज़्यादा रुचि थी जसवंत सिंह की किसमें? स्थापत्य कला में। इस वजह से जसवंत सिंह को उपाधि कौन सी दी गई है? हिंदू सत। तो ये थोड़ी सी मैंने जनरल जानकारी स्थापत्य कला के बारे में शेयर की है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, कौन से पर? दुर्ग पर। देखिए, भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका काल? शाहजहां का काल। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका काल? राणा कुंभा का काल। श्यामल दास पुस्तक कौन सी है? वीर विनोद। मेवाड़ में कुल 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्ग किसने बनवाए हैं? राणा कुंभा ने। जसवंत सिंह फर्स्ट की रुचि किसमें थी? स्थापत्य कला में। इस वजह से इसको उपाधि कौन सी दी गई है? हिंदू सत की उपाधि दी गई है। इसके बाद मैं बात करता हूं, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं सीधे दुर्ग। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे पहले दुर्गों के बारे में किसने बताया था? सबसे पहले जो दुर्ग शब्द है या दुर्गों के बारे में पहली बार किसने बताया है? तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि सबसे पहले दुर्गों के बारे में जो बताया था वो बताया था मनु ने। और मनु की एक पुस्तक थी मनु स्मृति। मनु स्मृति में मनु ने सबसे पहले दुर्ग शब्द का क्या किया था? उल्लेख। तो देखिए, दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम मनु ने, किसने दोस्तों? मनु ने अपनी पुस्तक किसमें बताया? मनु स्मृति में बताया था। मनु स्मृति में बताया था। तो दुर्गों के बारे में जो सर्वप्रथम बताया है दोस्तों, वो किसने बताया है? मनु ने। किस पुस्तक में बताया है? मनु स्मृति में बताया है। तो दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया है? मनु ने। किस पुस्तक में बताया है? मनु स्मृति में बताया है। अब देखिए, इसने तो सबसे पहले दुर्गों के बारे में बता दिया है। इसने दुर्गों का कोई ऐसा विभाजन नहीं बताया था।
पर दुर्गों का जो सर्वप्रथम विभाजन किया था वो किया था किसने? कौटिल्य ने। किसने किया था? कौटिल्य। वही कौटिल्य है जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु रहा था, प्रधानमंत्री रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से ही घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना। तो ये इंडिया हिस्ट्री की बात है। जब इंडिया आपके लिए पढ़ाई जाएगी तो मैं आपको बताऊंगा, मौर्य वंश के बारे में भी जानकारी लेंगे हम। यहाँ देखिए दुर्गों के बारे में जो सर्वप्रथम बताया है वो किसने बताया है? मनु ने। मनु की पुस्तक कौन सी हो गई? मनुस्मृति। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ सर्वप्रथम दुर्गों का जो विभाजन किया है वो किसने किया है? कौटिल्य ने। देखिए सर्वप्रथम दुर्गों का विभाजन, तो सर्वप्रथम जो दुर्गों का विभाजन किया है वो किसने किया है? कौटिल्य ने। सर्वप्रथम जो दुर्गों का विभाजन किया है दोस्तों वो किसने किया है? कौटिल्य ने। और कौटिल्य की एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम मिलता है क्या? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र। और इस पुस्तक में कौटिल्य ने सर्वप्रथम दुर्गों का क्या किया है? विभाजन। इस कौटिल्य ने दुर्गों को बांटा था 4 भागों में। कितने भागों में बांटा है दोस्तों? 4 भागों में। यानी कौटिल्य ने दुर्गों का जो विभाजन किया है वो कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। दुर्गों के 4 प्रकार बताए हैं किसने? कौटिल्य ने। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से दोस्तों? कौन कौन से प्रकारों के बारे में कौटिल्य ने बताया है? तो देखिए कौटिल्य ने कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। और वो 4 भाग कौन से हैं? पहले हैं वन दुर्ग। कौन से हैं दोस्तों? वन दुर्ग। दूसरे हैं जल दुर्ग। कौन से हैं? जल दुर्ग। तीसरे हैं गिरि दुर्ग। कौन से दुर्ग दोस्तों? गिरि दुर्ग। और चौथे हैं धानवन दुर्ग। कौन से दुर्ग? धानवन दुर्ग। तो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने दुर्गों के कितने विभाजन बताए हैं? 4 विभाजन बताए हैं। 4 भागों में दुर्गों को बांटा है किसने? कौटिल्य ने। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? देखिए पहला है वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, धावन दुर्ग। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किस श्रेणी के दुर्गों में आते हैं, कौन सी श्रेणी के ये दुर्ग हैं। तो नाम से हमें पता चला। जैसे वन दुर्ग की मैं बात करूं, वन दुर्ग ऐसा दुर्ग जो चारों ओर कटीली झाड़ियों या पेड़ पौधों से घिरा हुआ हो, अर्थात जो किस में स्थित हो? वन में। वन में बना हुआ दुर्ग क्या कहलाएगा? वन दुर्ग। दूसरा है जल दुर्ग। जल दुर्ग का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जिसके चारों ओर क्या हो? जल ही जल, वो क्या कहलाएगा? जल दुर्ग। तीसरा है कौन सा? गिरि दुर्ग। गिरि दुर्ग क्या है? जो पहाड़ों, पर्वतों, चट्टानों पर बना हुआ हो, यानी कि ऊंचे स्थानों पर बना हुआ हो, वो कौन सा दुर्ग है? गिरि दुर्ग। और चौथा है धावन। धावन अर्थात रेत, जिसके चारों ओर क्या हो? रेत ही रेत, वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा? धावन दुर्ग। तो ये 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं किसने? कौटिल्य ने। पहला कौन सा है? वन दुर्ग, दूसरा जल दुर्ग, तीसरा गिरि दुर्ग, चौथा धावन दुर्ग। तो देखिए वन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? जिसके चारों ओर वन हो। जिसके चारों ओर क्या हो दोस्तों? वन हो। जैसे उदाहरण में जब आपको शुक्र के दुर्गों को बताऊंगा तब बता दूंगा। वैसे उदाहरण जैसे हम बात कर लें रणथंभौर दुर्ग की, वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। रणथंभौर दुर्ग वन में भी आता है, एरड़ दुर्ग में भी आता है। तो बहुत सारे दुर्ग हैं। तो देखिए वन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? वन ही वन हो, वो कैसी श्रेणी में आएगा? वन दुर्गों की श्रेणी में। दूसरा कौन सा है? जल दुर्ग। जल दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर क्या हो? जल ही जल। जिसके चारों ओर जल ही जल हो।
उदाहरण जैसे गागरोन हो गया, अपना भैंसरोडगढ़ दुर्ग हो गया, बहुत सारे दुर्ग हैं जल दुर्गों के उदाहरण। तीसरा है अपना कौन सा, गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग की बात करें जो किस पर बना हो, पहाड़ों, पर्वतों या चट्टानों पर बना हो, यानी कि ऊंचे स्थानों पर बना हो, जो ऊंचे स्थानों पर बना हो। जो किस पर बना हो दोस्तों, ऊंचे स्थानों पर बना हो, वो कैसा दुर्ग है, गिरिदुर्ग। ठीक है, अगला है कौन सा, धावन दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो दोस्तों, रेत ही रेत हो, यानी कि जिसके चारों ओर क्या हो, रेत ही रेत, जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो। जैसे उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो जैसलमेर दुर्ग हो गया, भटनेर दुर्ग हो गया, ये कैसे दुर्ग के उदाहरण हैं, धावन दुर्ग के। तो सबसे पहले दुर्गों का जो विभाजन किया है वो किसने किया है, कौटिल्य ने। और कौटिल्य की पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र। इसने दुर्गों के कितने भाग किए हैं, 4 भाग किए हैं। पहला है वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, धावन दुर्ग। वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन ही वन हो, उदाहरण के लिए रणथंभौर। जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल ही जल हो, उदाहरण के लिए गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ठीक है, गिरिदुर्ग जिसके चारों ओर जो ऊंचे स्थानों पर बना हो, जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, बहुत सारे दुर्ग हैं, ज़्यादातर उदाहरण जयगढ़, नाहरगढ़, सारे गिरिदुर्गों के उदाहरण हैं। धावन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, रेत ही रेत, उदाहरण जैसलमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। ठीक है, तो ये है थोड़ी सी जानकारी। अब इसके बाद में एक विद्वान होता है शुक्र। कौटिल्य ने कितने भागों में बांटा, 4। उसके बाद एक विद्वान चलता है, नाम है शुक्र। और शुक्र जो होता है वो दुर्गों को कितने भागों में बांटता है, 9 भागों में। कितने भागों में दोस्तों, 9 भागों में बांटता है कौन, शुक्र। तो दुर्गों को वो कितने भागों में बांटता है, 9 भागों में बांटता है। अब बात करेंगे हम शुक्र की, शुक्र ने दुर्गों को कैसे बांटा है। उससे पहले मैं एक बार आपके लिए दोबारा से रिवाइज कराता हूँ। भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका काल है, शाहजहां का काल। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका है, राणा कुंभा का काल। एक लेखक हुआ है श्यामल दास, पुस्तक लिखी है वीर विनोद। इसके अनुसार मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं, 84 दुर्ग हैं, जिनमें से 32 दुर्ग बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, राणा कुंभा को। इसलिए राणा कुंभा का काल मेवाड़ में स्थापत्य कला का क्या कहलाता है दोस्तों, स्वर्णकाल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में मैं बात करूं तो मारवाड़ का एक शासक होता है जसवंत सिंह, जिसकी रुचि स्थापत्य कला में होने के कारण इसे एक उपाधि दी गई है हिंदू सत की। कौन सी उपाधि दी गई है, हिंदू सत की। दुर्गों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया है, मनु ने। और मनु की पुस्तक कौन सी है दोस्तों, मनु स्मृति। तो मनु ने अपनी पुस्तक मनु स्मृति में सर्वप्रथम दुर्गों के बारे में बताया है। दुर्गों का जो सबसे पहला विभाजन किया है वो किया है किसने, कौटिल्य ने। और कौटिल्य की पुस्तक है कौन सी, अर्थशास्त्र। इस पुस्तक में कौटिल्य ने दुर्गों को कितने भागों में बांटा है, 4 भागों में बांटा है। और 4 भागों में बांटा है, वो 4 भाग दोस्तों कौन कौन से हैं, वन दुर्ग, गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, धावन दुर्ग। वन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, वन ही वन हो। जल दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल हो। गिरि दुर्ग जो ऊंचे स्थानों पर बना हो। और धावन दुर्ग यानी जिसके चारों ओर क्या हो दोस्तों, रेत ही रेत हो। और ये कैसे दुर्ग कहलाते हैं, धावन दुर्ग। तो ये 4 भाग बताए हैं किसने दोस्तों, कौटिल्य ने। कौटिल्य ने दुर्गों को 4 भागों में बांट दिया। इसके बाद एक लेखक चलता है शुक्र। और शुक्र की एक पुस्तक है दोस्तों, शुक्र नीति। लेखक कौन है, शुक्र। और शुक्र की जो पुस्तक है वो कौन सी है, शुक्र नीति। शुक्र की पुस्तक कौन सी हो गई, शुक्र नीति। और शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में जो दुर्गों का विभाजन किया है वो कितने भागों में, 9 भागों में। दुर्गों को कितने भागों में बांटा है, 9 भागों में। अब इसने 9 प्रकार के दुर्ग बताए हैं। जैसे कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताए थे, ऐसे ही जो शुक्र होता है वो कितने भागों में बांट देता है, 9 भागों में। अब वो 9 भाग कौन कौन से हैं दोस्तों, देखिए।
पहले वन दुर्ग। 4 तो हमें सेम वही याद करने हैं जो कौटिल्य ने बताए थे। यहां मैं बात करूं वन दुर्ग की, तो वन दुर्ग कौन से हैं दोस्तों? जिसके चारों ओर क्या हो? वन ही वन, जिसके चारों ओर वन ही वन हो, जिसके चारों ओर क्या हो दोस्तों? वन ही वन हो, वो कैसा दुर्ग कहलाता है? वन दुर्ग। और राजस्थान में अगर मैं वन दुर्ग के उदाहरण की बात करूं, तो राजस्थान में जो वन दुर्ग का उदाहरण मिलता है दोस्तों, वो मिलता है रणथंभौर दुर्ग। उदाहरण की अगर हम चर्चा करें तो कौन सा दुर्ग मिलेगा दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग। जब मैं आपको दुर्गों को पढ़ाऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा ये दुर्ग किस श्रेणी में आता होगा, या इसका ये किस श्रेणी का उदाहरण है। जैसे मैं रणथंभौर को पढ़ाऊंगा तो सभी बातें बताऊंगा रणथंभौर के बारे में। तो देखिए, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर वन ही वन हो, उदाहरण कौन सा? रणथंभौर। किस दुर्ग की श्रेणी में आएगा? वन दुर्ग की श्रेणी में। दूसरी अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए दूसरा जो उदाहरण है वो है जल दुर्ग का। दूसरे प्रकार के दुर्ग कौन से बताए हैं दोस्तों? जल दुर्ग। अब जल दुर्ग कौन से हैं? जिसके चारों ओर क्या हो? जिसके चारों ओर जल ही जल हो, जल ही जल हो। देखिए दूसरा जो उदाहरण है दोस्तों, वो उदाहरण है जल दुर्ग का, जिसके चारों ओर क्या हो? जल ही जल हो। वो कैसे दुर्गों की श्रेणी में आएगा? जल दुर्गों की श्रेणी में आता है। अब देखिए जल दुर्गों की श्रेणी में आ गया जिसके चारों ओर क्या है? जल ही जल है। वो कैसे दुर्गों की श्रेणी में है? जल दुर्ग। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं दोस्तों, क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं, कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैं बात करूं गागरोन दुर्ग, इसके अलावा भैंसरोडगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, ये कैसे दुर्गों की श्रेणी में आते हैं दोस्तों? जल दुर्गों की श्रेणी में। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है इन उदाहरणों को कि निम्न में से जल दुर्ग का उदाहरण है। ऑप्शन में क्या मिलेगा? गागरोन। आज तक गागरोन ही पूछा गया है। भैंसरोडगढ़ भी वो देख सकता है, गागरोन ना दे करके। ठीक है, तो राजस्थान में जल दुर्ग के उदाहरण है गागरोन दुर्ग या भैंसरोडगढ़ दुर्ग। देखिए वन दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो? वन ही वन हो, उदाहरण है रणथंभौर दुर्ग। जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल ही जल हो, उदाहरण है गागरोन दुर्ग या भैंसरोडगढ़ दुर्ग। इसके बाद में मैं बात करूं, जो अगला प्रकार का दुर्ग आता है वो कौन सा है दोस्तों? गिरि दुर्ग। और गिरि दुर्ग की अगर हम बात करें तो गिरि दुर्ग कौन से दुर्ग हैं? जो किस पर बने हों? पहाड़ों पर, पर्वतों पर, चट्टानों पर। एक लाइन में याद करने के लिए, जो किस पर बने हों? जो ऊंचे स्थानों पर बने हों। जो किस पर बने हों? ऊंचे स्थानों पर बने हों, वो किस दुर्ग का उदाहरण है? गिरि दुर्ग। और गिरि दुर्ग के अगर हम उदाहरणों की बात करें तो उदाहरण है दोस्तों, जैसे बात करूं रणथंभौर भी गिरि दुर्गों की श्रेणी में हम रख सकते हैं, लेकिन आप तो यहाँ केवल ये याद रख लीजिए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़ आदि बहुत सारे दुर्ग हैं दोस्तों जो किस दुर्ग की श्रेणी में आएंगे? गिरि दुर्गों। राजस्थान में ज्यादातर जो दुर्ग आते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? गिरि दुर्गों की श्रेणी में, यानी जिनके जो किस पर बने हों? ऊंचे स्थानों पर बने हों, वो किस दुर्ग की श्रेणी में आएंगे? गिरि दुर्गों की श्रेणी में। उदाहरण हो गया चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़, ये बहुत सारे उदाहरण हैं। इसके बाद में बात करूं चौथा जो उदाहरण है, अगला जो प्रकार देखेंगे वही धावन दुर्ग।
धानवन दुर्ग की बात करें तो धानवन दुर्ग मैंने बताया था जिसके चारों ओर क्या हो, रेत ही रेत हो, यानी कि जिसके चारों ओर, जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, जिसके चारों ओर क्या हो, रेत ही रेत हो, वो कैसा दुर्ग कहलाता है, धानवन दुर्ग। और धानवन दुर्ग की अगर मैं उदाहरण देखें तो उदाहरण में आ जाएगा अपना सबसे अच्छा उदाहरण जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग। इसके अलावा मैं बात करूं तो अपना आ जाएगा भटनेर दुर्ग, आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इन सब दुर्गों के मैं आपको उदाहरण भी बताऊंगा, ठीक है। जिस प्रकार का दुर्ग है उन सभी की चर्चा हम कर लेंगे आपसे, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जैसे आगे जब डेस्क्रिप्टिव बुक में इनको पढ़ेंगे, एक एक करके सारे दुर्गों को पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें सब पता चल जाएगा। मैसा के पठार पर बना है, चंबल और वामनी के संगम पर बना है, सब कुछ भी पता चल जाएगा। लेकिन अब तो केवल आपको इतना याद रखना है दोस्तों कि थोड़ा सा बस ये देख लीजिए, विभाजन बता रहे हैं, विभाजनों के बारे में हमें जानना है। तो शुक्र की पुस्तक कौन सी है, शुक्र नीति। दुर्गों को कितने भागों में बांट दिया, 9 भागों में। पहला दुर्ग कौन सा है, वन दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो, वन ही वन हो, उदाहरण कौन सा हो गया, रणथंभौर दुर्ग। दूसरा कौन सा है, दूसरा जल दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो, जल ही जल हो, उदाहरण कौन से हैं, गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। अगला है गिरि दुर्ग, जो ऊंचे स्थानों पर बना हो, उदाहरण की बात करूं तो चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़, जयगढ़। इसके अलावा धावन दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो, रेत ही रेत, उदाहरण कौन सा, जैसलमेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। अगली मैं बात करूं तो अगला दुर्ग है सहाय दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग देखिए, कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि सहाय दुर्ग जिस दुर्ग में बंधुजन या सखा निवास करते हों वो कौन सा कहलाता है, सहाय दुर्ग। और कुछ कहते हैं कि ऐसा दुर्ग जिसमें सूरवीर निवास करते हों वो कौन सा कहलाएगा, सहाय दुर्ग। तो यहां पर देखिए, ऐसा दुर्ग जिसमें सखा या बंधुजन निवास करते हों। क्या है दोस्तों, ऐसा दुर्ग जिसमें सखा एवं बंधुजन निवास करते हों वो कौन सा दुर्ग है, सहाय दुर्ग, ठीक है। इसके बाद में अगला मैं दुर्ग देखूं तो पांचवा जो शुक्र ने विभाजन बताया है, सॉरी छठवा, ये है अपना एरड़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, एरड़ दुर्ग। एरड़ दुर्ग सेम वन दुर्ग जैसा ही है, यानी कि ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर वन तो हो लेकिन जिसकी चढ़ाई अति दुर्गम हो, जिसे जीतना आसान ना हो, यानी कि जिसके चारों ओर वन तो हो लेकिन उसकी चढ़ाई कैसी हो, दुर्गम। चारों ओर तो क्या होने चाहिए दोस्तों, वन, लेकिन चढ़ाई कैसी होनी चाहिए, अति दुर्गम। तो वो कैसा दुर्ग कहलाएगा दोस्तों, एरड़ दुर्ग। और एरड़ दुर्ग के अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो एरड़ दुर्ग का जो उदाहरण मिलता है वो है रणथंभौर दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, रणथंभौर दुर्ग। एरड़ दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, वन ही वन हो, जिसकी चढ़ाई कैसी हो, दुर्गम हो। उदाहरण के लिए वही रणथंभौर जो वन दुर्ग का उदाहरण है, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग को जीतना भी आसान काम नहीं था। मैं जब दुर्गों में बताऊंगा तो रणथंभौर दुर्ग देखेंगे हम, जब पढ़ेंगे रणथंभौर दुर्ग पर कई आक्रमण हुए, बहुत मुश्किल से अलाउद्दीन खिलजी इसको जीत पाया था, वो भी धोखे से। देखिए इसके बाद मैं बात करूं तो अगला जो उदाहरण है वो है पारिक दुर्ग। कैसा दुर्ग दोस्तों, पारिक दुर्ग। ये जल दुर्ग में से लिया गया है एक तरीके से, यानी कि ऐसा दुर्ग जो जल से तो घिरा ही हो
लेकिन उसमें जल कैसा होना चाहिए, जिसके चारों ओर गहरी खाई हो दोस्तों। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, गहरी खाई, यानी कि जिसके चारों ओर गहरी क्या हो, खाई हो। जिसके चारों ओर गहरी क्या हो दोस्तों, खाई हो, वो कैसा दुर्ग कहलाता है, पारेख दुर्ग। और मैं उदाहरण की अगर हम बात करें तो राजस्थान में इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लोहागढ़ दुर्ग। सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है दोस्तों, लोहागढ़ दुर्ग। देखिए, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो, गहरी खाई हो, वो कैसे दुर्गों की श्रेणी में आता है, पारेख दुर्गों की। उदाहरण कौन सा हो गया, लोहागढ़ दुर्ग। अगला जो दुर्ग बताया है शुक्र ने, वो बताया है सैन्य दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों, सैन्य दुर्ग। और सैन्य दुर्ग की मैं बात करूं तो सैन्य दुर्ग यानी कि ऐसा दुर्ग जिसकी दीवार सैनिक बनाते हो। कौन बनाते हो, सैनिक बनाते हो, वो कैसा दुर्ग कहलाएगा, सैन्य दुर्ग। यानी कि जिसकी दीवार सैनिक बनाते हो। जिसकी दीवार कौन बनाते हो दोस्तों, सैनिक बनाते हो। उदाहरण देखिए, राजस्थान में सैन्य दुर्ग का कोई भी उदाहरण मौजूद नहीं मिलता दोस्तों। ठीक है, ऐसा दुर्ग जिसकी दीवार सैनिक बनाते हो, ऐसा राजस्थान में कोई भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता। वो कौन सा दुर्ग कहलाता है, सैन्य दुर्ग। पर यहाँ पर आप एक बात याद रख लेना इस सैन्य दुर्ग में, कि शुक्र ने अपने सभी दुर्गों में इस सैन्य दुर्ग को बताया है सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। शुक्र के अनुसार जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो कौन सा है दोस्तों, सैन्य दुर्ग। शुक्र ने सैन्य दुर्ग को क्या बताया है, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग। शुक्र का अगला जो उदाहरण मिलता है, यानी कि अगला जो दुर्ग मिलता है 9 भागों में बांटा है। अगला है दोस्तों स्थल दुर्ग। यहां देखिए शुक्र ने क्या है 9 प्रकारों में बांटा है, लेकिन राजस्थान के इतिहासकारों ने कर दिया है 10। यानी कि कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि शुक्र ने स्थल दुर्ग को 9वां बताया है, और कुछ कहते हैं कि शुक्र ने पारिद दुर्ग को 9वां बताया है। तो मैं यहाँ पर 2 9 लिखूंगा, यानी कि स्थल दुर्ग तो है ही, इसके अलावा पारिद भी 9वां ही उदाहरण होगा, क्योंकि शुक्र ने तो 9 ही बताए हैं, वो तो इतिहासकारों ने इसको 10 कर दिया है 9 की जगह। ठीक है, स्थल दुर्ग जिन बुकों में स्थल दुर्ग मिलता है वहाँ पारिद नहीं मिलेगा, जहाँ पारिद मिलेगा वहाँ स्थल नहीं मिलेगा, जिनमें स्थल नहीं मिलेगा स्थल को धावन की श्रेणी में रख दिया जाता है। एक ही उदाहरण है जूनागढ़, उसको धावन दुर्गों में मान लिया जाता है। तो ऐसे क्या है, हमारे जो पब्लिकेशन है, जो किताबें चल रही हैं, उसमें थोड़ा सा फेरबदल करके और इस शुक्र के 9 दुर्गों को 10 में बांट दिया है। ठीक है, आप तो 9 याद रख लेना। स्थल दुर्ग जो सीधे समतल पर बना हो, जो दोस्तों किस पर बना हो, सीधे समतल पर बना हो, वो कैसा दुर्ग कहलाता है, स्थल दुर्ग। जो सीधे किस पर बना हो दोस्तों, समतल पर बना हो। और उदाहरण की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है जूनागढ़ दुर्ग। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों, बीकानेर में। अगला जो अंतिम, ये 9वां ही है दोस्तों, 9 भागों में ही बांटे हैं, जिनमें स्थल मिलेगा वहां एक उदाहरण नहीं मिलेगा, पारिद दुर्ग। कौन सा दुर्ग, पारिद दुर्ग। और जिनमें पारिद मिलेगा वहां स्थल नहीं मिलेगा। तो पारिद दुर्ग क्या होता है कि ऐसा दुर्ग जिसकी दीवारें कंकड़ पत्थर यानी कि बहुत मजबूत हों। ऐसा कोई दुर्ग होगा क्या दोस्तों जिसकी दीवारें मजबूत नहीं बनाएंगे, सब अपनी तरफ से मजबूत ही बनाते हैं दीवारों को। तो राजस्थान के सभी दुर्ग इसकी श्रेणी में आते हैं, ये तो वैसे ही जोड़ा है इतिहासकारों ने। तो यहाँ पर याद रख लेना, जिस दुर्ग की दीवार कैसी हो, मजबूत हो। जिसकी दीवार कैसी हो दोस्तों, मजबूत, बहुत ज़्यादा मजबूत हो, वो कैसा दुर्ग कहलाता है,
पारिद दुर्ग, और सभी दुर्ग इसके उदाहरण हैं। तो शुक्र ने कितने भागों में बांटा है दुर्गों को? 9 भागों में बांटा है, और 9 भाग दोस्तों आपके सबके सामने हैं कि कौन कौन से भागों में शुक्र ने दुर्गों को बांटा है। तो शुक्र की पुस्तक कौन सी हो जाती है? शुक्र नीति। दुर्गों को कितने भागों में बांट दिया? 9 भागों में। वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, धावन दुर्ग, सहाय दुर्ग, एरड़ दुर्ग, पारिक दुर्ग, सैन्य दुर्ग, और 9वें में 2 आ गए, स्थल और पारिद। इनको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं जिससे आपको याद हो जाए, ये दोनों कॉमन हैं। 9वां ये भी 9वां है। देखिए शुक्र ने अपनी पुस्तक शुक्र नीति में दुर्गों को कितने भागों में बांटा है? 9 भागों में। कौटिल्य ने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में। तो 4 भाग तो हम इनको कॉमन करके लिख सकते हैं, यही किसके हैं? कौटिल्य के। किसके हैं दोस्तों? कौटिल्य के। कौटिल्य ने इन 4 भागों में बांटा था, ठीक है। और हमने जो आगे की बात करें तो इसने 5 और नए प्रकार के दुर्ग बताए थे। तो 4 तो किसने बताए हैं दोस्तों? कौटिल्य ने। वही सेम शुक्र ने भी बताए हैं। देखिए पहला कौन सा? वन दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो? वन ही वन हो। उदाहरण कौन सा हो गया? रणथंभौर दुर्ग। दूसरा कौन सा है? जल दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो? जल ही जल हो। उदाहरण हो जाता है गागरोन दुर्ग, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। गिरि दुर्ग, जो ऊंचे स्थानों पर बने हो। उदाहरण चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़। ज्यादातर उदाहरण किसके हैं? राजस्थान में गिरि दुर्गों के उदाहरण मिलते हैं। धावन दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो दोस्तों? रेत ही रेत हो, वो कैसा कहलाएगा? धावन दुर्ग का उदाहरण है, ठीक है। इसके बाद उदाहरण जैसलमेर और भटनेर दुर्ग। इसके बाद में मैं बात करूं तो अगला उदाहरण है सहाय दुर्ग, और सहाय दुर्ग जिसमें कौन? सखा एवं बंधुजन क्या करते हो? निवास करते हो। वो कौन सा कहलाएगा दोस्तों? सहाय दुर्ग की श्रेणी में आएगा। इसके बाद में अगला जो उदाहरण मैंने देखा है एरड़ दुर्ग। एरड़ दुर्ग की बात करें, जिसके चारों ओर वन तो हो ही, लेकिन वो कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ हो। वो किसका उदाहरण है दोस्तों? एरड़ दुर्ग का। उदाहरण देखें तो रणथंभौर दुर्ग। इसके बाद पारिक दुर्ग, जिसके चारों ओर क्या हो? गहरी खाई हो। उदाहरण कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग। इसके अलावा अगला है सैन्य दुर्ग, जिसकी दीवार कौन बनाते हो? सैनिक बनाते हो। राजस्थान में ऐसा कोई उदाहरण मौजूद नहीं है। 9वें में 2 प्रकार के दुर्ग मिलते हैं, एक स्थल मिलता है, एक पारिद मिलता है। स्थल दुर्ग जो सीधे किस पर बना हो? समतल पर बना हो, समतल भूभाग पर बना हो, वो कौन सा है? पारिद स्थल दुर्ग। जैसे उदाहरण जूनागढ़ दुर्ग। इसके अलावा पारिद दुर्ग, जिसकी दीवारें कंकड़ों से, कंक्रीट से, पत्थरों से, ईंटों से ऐसे बनी हो, यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत क्या हो? दीवारें हो, वो कैसा दुर्ग कहलाता है? पारिद दुर्ग। और राजस्थान के ज़्यादातर दुर्ग पारिद दुर्ग के क्या हैं? उदाहरण हैं। अब देखिए राजस्थान के कुछ ऐसे दुर्ग हैं दोस्तों, पहले बेसिक जानकारी हम दुर्गों के बारे में ले रहे हैं, उसके बाद हम एक एक करके सारे दुर्गों को तो पढ़ेंगे ही। राजस्थान के कुछ ऐसे दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने तो बहुत पहले दुर्गों को शामिल कर लिया था, पर जो लास्ट अंतरिम जो आंकड़े हैं वो 21 जून 2013 के हैं। तो 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था। तो कब की बात है दोस्तों? 21 जून। तो कभी कोई से पूछे आपसे कि राजस्थान के कितने दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो आप क्या बताएंगे? 6 दुर्ग। और ये आंकड़े कब के हैं दोस्तों? 21 जून 2013 के। तो याद रख लेना 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया।
देखिए 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब कौन कौन से दुर्ग हैं जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, तो राजस्थान के 6 दुर्ग रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर और आमेर। ये 6 दुर्ग ऐसे हैं जिसको विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल। कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है कि निम्न में से किस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों 6 दुर्ग हमें याद रखने हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब मैं 6 नाम आपको बता रहा हूँ, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर। ये 6 दुर्ग हो गए। कभी कभार ऐसा हो जाता है, आज आपको याद है, कभी भूल सकते हैं भविष्य में, तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लेना दोस्तों। आपको क्या याद रखना है, चीकू, गाजर, आम। क्या याद रखना है दोस्तों, चीकू, गाजर, आम। ये 6 दुर्ग हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया था, शामिल कर लिया गया था। तो 4 से आपको याद रखना है दोस्तों, चित्तौड़गढ़। कौन सा दुर्ग दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। का से आपको याद रखना है, कुंभलगढ़ दुर्ग। गा से आपको याद रखना है, गागरोन दुर्ग। जा से आपको याद रखना है, जैसलमेर दुर्ग। रा से आपको याद रखना है, रणथंभौर दुर्ग। और आम से आपको याद रखना है, आमेर का किला। तो राजस्थान के कितने दुर्ग हो गए दोस्तों, 6 दुर्ग जिनको विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। शामिल कब हुए हैं, 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया जाता है, शामिल। चा से चित्तौड़गढ़, का से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जा से जैसलमेर, रा से रणथंभौर, आम से आमेर का किला। तो ये 6 दुर्ग हैं जिनको किसमें शामिल किया गया है, विश्व धरोहर सूची में। देखिए आज मैंने थोड़ी सी सामान्य जानकारी दी है दुर्गों के बारे में। इस दुर्गों के बारे में पहले किसने बताया, फिर किसने बताया, विभाजन किसने किया है, किसने कितने भागों में बांटा है, इन चीज़ों की हमने जानकारी ली है। एक बार मैं दोबारा से आपके लिए रिवाइज करा रहा हूँ। दुर्गों को एक एक करके तो हमें सभी दुर्गों का अध्ययन करना ही है, पर थोड़ी सी हम रिवाइज टाइप में करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले मैंने बताया भारत में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका काल है, शाहजहां का। राजस्थान में किसका काल है, राणा कुंभा का। वीर विनोद का एक लेखक हुआ है श्यामल दास, जो भीलवाड़ा का निवासी था। श्यामल दास भीलवाड़ा के अनुसार मेवाड़ में कुल कितने दुर्ग हैं, 84 दुर्ग, जिनमें से 32 दुर्ग बनवाने का श्रेय किसे दिया जाता है, राणा कुंभा को। इसके बाद इसी वजह से इसका काल मेवाड़ में स्थापत्य कला का या राजस्थान में स्थापत्य कला का क्या कहलाता है, स्वर्णकाल। मारवाड़ में एक शासक होते हैं जसवंत सिंह फर्स्ट। जसवंत सिंह फर्स्ट की रुचि स्थापत्य कला में थी, इसी वजह से जसवंत सिंह फर्स्ट को एक उपाधि दी गई हिंदू सत की। सबसे पहले जो दुर्गों के बारे में बताया है वो मनु ने बताया था, और मनु की पुस्तक थी मनु स्मृति। उसके बाद दुर्गों का जो सबसे पहले विभाजन किया था वो कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य की पुस्तक थी अर्थशास्त्र। उसने दुर्गों को 4 भागों में बांटा था। 4 भाग कौन से, वन दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, धावन दुर्ग। वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन ही वन हो, जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल ही जल हो, धावन दुर्ग जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, गिरि दुर्ग जो ऊंचे स्थानों पर बना हो। ठीक है, उदाहरण में शुक्र में बता दूंगा। यहाँ देखिए उसके बाद एक लेखक चला शुक्र की पुस्तक थी शुक्र नीति, और उसने दुर्गों को कितने भागों में बांट दिया, 9 भागों में। 9 भाग वही वन, जल, गिरि और धावन, वो तो थे। वन दुर्ग का उदाहरण देख लिया रणथंभौर, जल दुर्ग का गागरोन और भैंसरोडगढ़, ठीक है। धावन दुर्ग का जैसलमेर, भटनेर। गिरि दुर्गों के उदाहरण थे मेहरानगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, जयगढ़, आमेर, बहुत सारे थे।
उसके बाद मैंने बात की आपसे, जो 4 तो कॉमन थे ही दोनों के, 5वां उसने बताया सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग में सखा एवं बंधुजन क्या करते हैं, निवास करते हैं। 6वां उसने बताया है पारेख दुर्ग। पारेख दुर्ग जिसके चारों ओर क्या हो दोस्तों, गहरी खाई हो, उदाहरण को बता दिया लोहागढ़ दुर्ग। 7वां उसने बताया एरड़ दुर्ग। एरड़ दुर्ग जिसके चारों ओर वन तो हो ही, लेकिन उसकी चढ़ाई कैसी हो, अति दुर्गम। वो कैसा दुर्ग हो गया, एरड़ दुर्ग, उदाहरण वही रणथंभौर रख दिया। उसके बाद में उसने बताया अगला सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग क्या है, जिसकी दीवार कौन बनाते हो, सैनिक बनाते हो। शुक्र ने अपने सभी दुर्गों में सर्वश्रेष्ठ बताया है सैन्य दुर्ग को। राजस्थान में इसका कोई उदाहरण मौजूद नहीं है। उसके बाद 9वां जो उदाहरण है, शुक्र ने तो एक ही बताया, लेकिन हमारे इतिहासकार ने उसे 2 कर दिए, यानी स्थल दुर्ग और पारिद दुर्ग, ये शुक्र के 9वें उदाहरण हैं। स्थल दुर्ग जो सीधे समतल पर बना हो, उदाहरण जूनागढ़, और पारिद दुर्ग जिसकी दीवार बहुत ज़्यादा मजबूत हो, सभी दुर्ग इसमें से आ जाते हैं। 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। और इनकी आपको क्या ट्रिक याद रखनी है, चीकू, गाजर, आम। चा से चित्तौड़गढ़ दुर्ग, का से कुंभलगढ़ दुर्ग, गा से गागरोन दुर्ग, जा से जैसलमेर दुर्ग, रा से रणथंभौर दुर्ग, आम से आमेर का किला। तो ये थी दोस्तों दुर्गों के बारे में सामान्य जानकारी। अब जो हम बात करेंगे वो पढ़ेंगे, एक एक करके सभी दुर्गों का अध्ययन करेंगे कि रणथंभौर दुर्ग पढ़ लिया, चित्तौड़गढ़ पढ़ लिया, कुंभलगढ़ पढ़ लिया, गागरोन। पहले में विश्व धरोहर सूची में जो शामिल हैं उनकी चर्चा करेंगे, फिर जो इम्पोर्टेंट और भी अन्य दुर्ग हैं उन सभी दुर्गों की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज दुर्गों के बारे में हमने सामान्य जानकारी ली है। पहली क्लास है हमारी कला एवं संस्कृति की, तो आपको कैसी लगी है ज़रूर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हों तो प्लीज़ कमेंट किया करें, जिससे हमारा थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता रहे। और अगर क्लास में कोई कमी लगे तो उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताया कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है उसे भी कमेंट करके पूछा कीजिए। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much.